नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। 4 चुनावों के चरण बीत चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं। 7 चरणों के इस 18वीं लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे बने, बिगड़े और कई मुद्दे लगातार कायम रहे। इस बीच एम फैक्टर और उससे जुड़े मुद्दे बेहद अहम रहे, बल्कि ये एम फैक्टर ही है जिस पर बीजेपी और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने का दम भर रहे हैं। आखिर क्या है इसमें खास, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट चुनाव 24 का एम फैक्टर। चौबीस की चुनावी जंग पर एम फैक्टर का रंग चढ़ा हुआ है। सच तो ये है कि एम से निकले एक फैक्टर की धुरी पर ही पूरी चुनावी लड़ाई लड़ी जा रही है, और वो एम फैक्टर है मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। जिस दिन मोदी जाएगा, ये सीएए भी जाएगा। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। मोदी का एम अगर इस चुनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार 2 बार चुनाव जीतने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड 48 साल बाद किसी ने बनाया, वो पीएम मोदी ही हैं। इसीलिए बीजेपी और एनडीए के सारे उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। तो विपक्ष को लगता है कि अब की बार मोदी नाम का जादू नहीं चलेगा। जीतेंगे तो आएंगे तो, और इसका कारण है, यही कारण है कि हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है। वह नारा है कि फिर एक बार हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वो 400 बार की बात कर। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, इस सवाल का जवाब 4 जून को मिलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन 18वीं लोकसभा के इस चुनाव में एम फैक्टर ही यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ छाया हुआ है। मोदी अगर धुरी है तो इस धुरी के चारों तरफ एम फैक्टर ही मुद्दों के रूप में घूम रहे हैं, और वो है मंदिर, मुसलमान, मटन मछली, मंगलसूत्र, महिला और महंगाई। और अब इनमें अगर मंदिर की बात करें तो 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर राष्ट्र को समर्पित किया गया। तब ये लग रहा था कि चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। यूं तो राम भारत की मर्यादा के सर्वोत्तम प्रतीक पुरुष हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण चुनावी घमासान में उतर ही आया। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन से बीजेपी को मजबूत बनने का मौका मिला। मंदिर निर्माण बीजेपी का खास चुनावी मुद्दा रहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कर दिखाया। इससे 80% हिंदुओं में अपनी पैठ बढ़ाने में बीजेपी को मदद मिल सकती है। वैसे राम का नाम राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। इसको आप प्रधानमंत्री मोदी के उस इंटरव्यू से समझ सकते हैं जिसे उन्होंने पिछले महीने अमेरिका की मशहूर मैगजीन न्यूज वीक को दिया। उसमें पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के जीवन ने हमारी सभ्यता में विचारों और मूल्यों की रूपरेखा तय की है।
उनका नाम हमारी पवित्र भूमि के हर कोने में गूंजता है। इसलिए 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों की तीर्थ यात्रा की जहां श्री राम के पैरों के निशान हैं। जब मुझे समारोह का हिस्सा बनने के लिए कहा गया तो मुझे पता था कि मैं देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगा, जिन्होंने रामलला की वापसी के लिए सदियों से धैर्यपूर्वक इंतजार किया है। आप देखिए कि भले ही राम मंदिर के सवाल पर हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 140 करोड़ लोगों यानी सारे हिंदुस्तानियों के आत्म गौरव से जोड़ा। लेकिन जब मामला 400 पार के दावे का हो तो उसके लिए अयोध्या के बाद काशी के पन्ने भी चुनावी सभाओं में खोले जा रहे हैं। एम से मंदिर है जो बन गया, तो एम से ही मुसलमान भी है, जो जाने अनजाने चुनावी मुद्दा बन गया। पहले विरासत टैक्स पर मचे घमासान और फिर कांग्रेस की तरफ से आरक्षण की सीमा बढ़ाने के ऐलान ने मुसलमानों को चुनावी विमर्श में ला खड़ा किया। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तुष्टीकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। मोदी मोदी। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी, एससी और एसटी तबके को आरक्षण मिला हुआ है। मोदी सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को भी आरक्षण दिया जाने लगा। खास बात यह है कि आरक्षण की परिधि में आने के लिए अलग अलग समुदाय अक्सर आंदोलन करते रहते हैं। ऐसे में मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात को बीजेपी के लिए आरक्षण प्राप्त समुदायों को अपने पक्ष में एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मुस्लिम शब्द अक्सर वोटों के ध्रुवीकरण का सबब बन जाता है और उसमें सावन, नवरात्र में मटन मछली का मुद्दा भी बहुत कुछ कह जाता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे भावनात्मक मुद्दों के बीच महिलाओं के हित का सवाल भी बड़ा मुद्दा बना। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के साथ लखपति दीदी बनाने के वादे के बीच बात मंगलसूत्र तक भी पहुंच गई थी। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। ये माओवादी सोच है। अब 4 जून को बताएगा कि एम फैक्टर मतदान में कितना अहम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
कुछ मुद्दे भावनात्मक होते हैं, कुछ मुद्दे लोगों के आत्मगौरव से भी जुड़े होते हैं, तो कुछ मुद्दे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। महंगाई लोगों की माली हालत से सीधा संबंध रखने वाला मुद्दा है, जिस पर चुनावी मौसम में ये बातें हो रही हैं। लोकसभा की चुनावी लड़ाई में आ गई महंगाई। गांव से शहर तक क्या महंगाई बन रही है मुद्दा? लोगों की जेब पर जो मसला सीधा चोट करता है वो महंगाई है। इस चुनाव से ठीक पहले CSDS ने सर्वे किया था, जिससे पता चला कि बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें मतदाताओं के लिए प्रमुख मुद्दे हैं। गांव, कस्बों और शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में लोगों का मानना था कि महंगाई बहुत अहम मुद्दा है। CSDS सर्वेक्षण के अनुसार मतदाताओं के लिए मुद्रास्फीति एक और महत्वपूर्ण कारण है। करीब 71% लोगों ने माना कि चीजों की कीमतें बढ़ने से उनकी माली हालत खराब हुई है। तो क्या महंगाई का सवाल लोगों के वोट को प्रभावित कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।